चले बढ़ते आगे, खबर देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। किसान सम्मेलन के बाद पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ सीएम गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर सीएम गहलोत आज सुरजेवाला के बेटे की शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में दौरे पर हैं। सीएम ने 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ग्रेटर नोएडा पहुंचे और राजस्थान कांग्रेस विधायक जोगेंद्र राणा की बेटी की सगाई कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसके तहत सीएम ने 153 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का फैसला किया। सीएम अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्र पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिन किसान और बेरोजगारों के वोट के दम पर नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, वो किसान और बेरोजगार ही सरकार के निशाने पर हैं। सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को किसानों की ताकत का अंदाजा नहीं है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किसानों के आगे केंद्र को झुकना ही होगा। और इससे पहले मातरकुंडिया पहुंचने पर सीएम गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर सीएम को माला और पगड़ी पहनाई गई। सीएम अशोक गहलोत बीकानेर के डूंगरगढ़ भी पहुंचे, जहां पर आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्र पर सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने नए कानून के दम पर किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। दौसा के कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने डाक बंगले में जन सुनवाई की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठने की तस्वीर पर मीणा ने कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पूनिया प्रदेश में होने वाले उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर उन्होंने नड्डा को फीडबैक दिया। 1 मार्च से राजस्थान समेत पूरे देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिससे लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में एक अहम बैठक की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोरा को नया लोक आयुक्त बनाया है। प्रताप लोरा एसएस कोठारी की जगह लेंगे। मार्च 2019 से पद खाली चल रहा था। प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। भुवनेश शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भुवनेश शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी महेश आंडले को पराजित करके अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए घातक बताया। कांग्रेस लीडरशिप से नाराज पार्टी के सीनियर नेताओं ने जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में सभी धर्म, लोग और जाति का सम्मान किया जाता है, यही हमारी पार्टी की ताकत है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आजाद एक संकल्पित कांग्रेसी नेता हैं। आजाद उन नेताओं में से एक हैं जो कांग्रेस को समझते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। मंगलुरु के कारीगरों से बातचीत करते हुए पीएम ने कहा कि जब तक नया नहीं सोचेंगे, नए तरीके नहीं अपनाएंगे। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। छात्र यूजी हॉस्टल में रहता था। बताया जा रहा है कि छात्र पढ़ाई को लेकर मानसिक रूप से परेशान था। कोटा में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 7 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 3,90,000 रुपए और कार भी बरामद हुई। जलौर के भीनमाल में बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। कोटा के माकीजा पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराकर पलट गई। कार सवार 6 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के गरसाना में 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गए। 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। सिरोही में एक ऑटो और कैंपर की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 5 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। कोटा में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 ट्रकों को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बसड़ी कस्बे में सड़क दुर्घटना में घायल सब्जी विक्रेता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सीकर के करण गांव में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। जलौर के भीनमाल में एक बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। कोटा के माकीजा पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराकर पलट गई। कार सवार 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री में आग लगी। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के पहले फ्लोर से व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत के बाद लगी आग के मामले में 4 लोगों के जिंदा जलने की पुष्टि हुई। राजसमंद के नाथद्वारा में
मिठाई की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली। भीलवाड़ा के डाबला कचरा गांव में एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग में रखा 150 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। नुकसान की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टोंक में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 4 चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के मोगरा गांव के पास गुजरात से आए पर्यटकों की जीप खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में जीप ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। 8 लोग घायल हो गए। अलवर पुलिस ने 3 साल से ज्यादा समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 3 सालों से अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। अजमेर के सिंगावल गांव में एक अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। 40 से 45 लोग मधुमक्खियों के हमले से शिकार हो गए। भरतपुर के डी कुम्हार रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। बाड़मेर में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने पिता और बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। 55 साल के नैनाराम की मौत हो गई। बेटा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। टोडा भीम में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी से लूट की। बदमाश पिस्टल दिखाकर व्यापारी से 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। सीकर जिले के दाता रामगढ़ थाना इलाके के करड़ गांव में लुटेरों ने बुजुर्ग महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अलवर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने गौवंश से भरा हुआ ट्रक बरामद किया। ट्रक में 22 गौवंश भरे हुए थे। 7 मृत और 15 जिंदा मिले। टोंक के देवली कस्बे के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 5 महीने से बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। करौली के इंडौन पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया। कोटा के अनंतपुरा में बदमाशों ने बंदूक के दम पर एक पिकअप चालक के 90,000 रुपए लूट लिए। मरु महोत्सव के अंतिम दिन खाबा फोर्ट में सामूहिक सूर्य नमस्कार और योग अभ्यास कार्यक्रम किया गया, जिसके जरिए निरोगी राजस्थान का पैगाम दिया। मरु महोत्सव के आखिरी दिन लानेला केरल में आयोजित हुई घुड़दौड़ आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। दौड़ का आयोजन सिंधी अश्व संस्थान जैसलमेर की ओर से किया गया, जिसमें जैसलमेर समेत कई प्रदेशों के धावकों ने हिस्सा लिया। करौली में इंदरगढ़ देवी भक्त मंडल द्वारा जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान माता को 56 भोग लगाया गया। 108 मीटर की चुनरी भी भेंट की। करौली के बांधवा गांव में सड़क पर वाहनों के गलत खड़ा होने के चलते लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सीकर जिले के लोसर कस्बे में बाबा परमानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का कस्बे वासियों ने जोरदार स्वागत किया। सीकर जिला मुख्यालय पर बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के पदाधिकारी और सभी मोर्चे के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में नेहरू युवक केंद्र के तत्वाधान में जिला परिषद सभागार में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया। चूरू जिले के सरदार शहर में पेट्रोल से जली महिला ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में विकास अधिकारियों ने जिला परिषद कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। श्रीगंगानगर में आखिरी दिन विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं बार संघ के पदाधिकारियों के बीच में आयोजित होंगी। अलवर में जिला स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलवर के कालीमोरी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगाया गया। अलवर शहर में शनिवार को संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बूंदी में एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित किए गए विमोचन समारोह में डॉक्टर नीतू नवाल की 4थी पुस्तक साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन प्रिवेंटिव मेजर्स का विमोचन किया गया। टोंक शहर में 9 साल के अंतराल के बाद आज होने जा रहे व्यापार महासंघ के चुनाव को लेकर व्यापारी और प्रत्याशियों में खासा जोश नजर आ रहा है। जोधपुर में वैभव गहलोत ने पूर्व महापौर शिवलाल टाक की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करके उनके परिवार को सांत्वना दी। अजमेर में डीजीपी लाठर ने कहा कि साइबर अपराध और उसकी रोकथाम को लेकर अभी पुलिस की जानकारी पूरी नहीं हुई है। उसे दुरुस्त करने के लिए मुख्यालय स्तर पर कवायद चल रही है। डूंगरपुर जिले के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए महादेव मंदिर में सत्याग्रह किया। उदयपुर के फतेह स्कूल मैदान में राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन संघ की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर में देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के लिए राजस्थान के 42 अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया। अलवर के जमालपुर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का नवीनीकरण का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने के लिए ग्रामीण लामबंद हो गए। अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अजमेर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सत्याग्रह आंदोलन करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। संघ ने बताया कि वो लंबे समय से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने दौसा के जिला परिषद में सरकार के खिलाफ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह किया। दौलत सिंह हमले के खिलाफ बाड़मेर में वीएचपी नेताओं एडीएम और एसपी को सीएम और एसपी के नाम ज्ञापन दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग।
अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में आनंदम नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किया। डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस लाइन मैदान में जवानों के साथ संपर्क सभा भी की। कोटा शहर के लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने 12 सूत्र मांगे। माने जाने पर यूआईटी के विशेष अधिकार आरडी मीणा का आभार जताया। कलाकारों ने आरडी मीणा को गुलदस्ता भेंट करके अभिनंदन किया। संत ब्रज बिहारी शरण ने गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा मिलने पर अपना अनशन समाप्त कर दिया। भरतपुर में यूआईटी ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई है। अजमेर में हजरत मीरा साहिब के सालाना उर्स की झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। कोटा यूआईटी शहर में होने वाले पशुपालन व्यवसाय को धर्मपुरा इलाके में देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना में शिफ्ट करेगा। भरतपुर के बयाना में घर से ससुराल जा रहे युवक की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। भरतपुर के वैर में पुराने मीटर्स के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ किया गया। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पंजाब में किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने स्वर्ण मंदिर रेल और पश्चिम एक्सप्रेस को डाइवर्ट रूट से चलाने का फैसला किया। भरतपुर के कुम्हेर में एचपीसीएल की कानपुर टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। कोटा रेल मंडल ने इतिहास रच दिया। यहाँ पर एक परीक्षण ट्रेन को 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा। सालों से बंद पड़ी कोटा के केशवराय पाटन शुगर मिल को शुरू करवाने की मांग को लेकर 17 दिन से किसान पंचायत जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन इस पंचायत को नहीं मिला, जिसके चलते आंदोलन की अगुवाई कर रहे गिरिराज गौतम 3 मार्च से अनशन करेंगे। गर्मी में कोटा के लोगों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जलदाय विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने गायत्री शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। राजसमंद की झील में करीब 40 साल बाद एक मगरमच्छ देखा गया। तालाब किनारे घूमने गए वन्यजीव प्रेमी ने मगरमच्छ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,019 नए केस सामने। कुल मरीज का आंकड़ा हो गया देश में 1,10,79,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना से 109 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा हो गया देश में 1,56,970। 24 घंटे में देश में 12,361 मरीज कोरोना के रिकवर भी हो गए हैं। 1 मार्च से होने वाले तीसरे फेज के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों के चार्ज तय कर दिए हैं। निजी अस्पताल में दोनों डोज के लिए 500 रुपये देने होंगे। सरकार ने 150 रुपये प्रति डोज चार्ज तय किया है। इसके अलावा दोनों डोज मिलाकर 100 रुपये सर्विस चार्ज भी देना होगा। श्री गंगानगर समेत प्रदेश में 1 मार्च से शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर की जा रही है। चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।